मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हो, लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके बाद सुबह की नीतीश सरकार और खास तौर पर महागठबंधन और तेजस्वी यादव पर कई सवाल खड़े करेंगे। गौरतलब हो कि 1700 करोड़ की लागत से बन रहा एक पुल एक बार फिर बिहार में गिर गया है, जिसके बाद भ्रष्टाचार के कई जो आरोप और सवाल हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने के लिए जिस पुल का निर्माण कार्य चल रहा था वो पानी में बह गया। यूं कहे तो पूरे का पूरा जो पुल है वो नदी में समा गया है। दरअसल 1600 करोड़ की लागत से वो पुल जो अगवानी घाट से सुल्तानगंज के लिए बन रहा था वो पुल आज धराशायी हो गया। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। इससे पहले भी इसी पुल से जुड़ा कुछ भाग पहले भी नदी में समाया था, जिसके बाद नीतीश सरकार की खूब फजीहत हुई थी और अब ये पुल का बड़ा हिस्सा जो है वो नदी में समा गया, जिसके बाद नीतीश कुमार जिस भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उस पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल इस पुल का जो निर्माण है वो एसपी सिंघला कंपनी द्वारा किया जा रहा था। कुल 1600 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया जा रहा था। 2 जिलों को ये पुल जोड़ने वाला था। खगड़िया से भागलपुर तक इस पुल का जो निर्माण था वो नदी के ऊपर कराया जा रहा था और आज अगवानी घाट से सुल्तानगंज के बीच जिस पुल का निर्माण कार्य चल रहा था वो नदी में समा गया, जिसके बाद कई सवाल भ्रष्टाचार पर खड़े हो रहे हैं। बता दें आपको कि ये पहली दफ़ा नहीं है, बिहार में इससे पहले भी बात की जाए तो पुल का अप्रोच रोड बह जाता है तो पुल का बड़ा हिस्सा नदी में समा जाता है। लेकिन अब जिस बड़े पैमाने पर ये पुल बहा है, जिस तरीके की लागत इस पुल के निर्माण कार्य में प्रयोग किए जा रहे थे, 1600 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाया जा रहा था। अगर ऐसे में इस पुल का बह जाना, इस पुल का नदी में समा जाना, कई जो सवाल हैं वो भ्रष्टाचार पर खड़े कर रहे हैं, क्योंकि एक मोटी रकम है ये 1600 करोड़ की और अगर इस लागत से कोई पुल बन रहा था वो नदी में बहता है तो फिर सरकार कैसे इस पर कार्रवाई कर पाएगी, सरकार आगे क्या एक्शन लेगी, सरकार अब कैसे विपक्ष के लोगों को जवाब देगी, क्योंकि भ्रष्टाचार पर जहां नीतीश सरकार कहती है कि हम कार्रवाई करते हैं, वहीं 1600 करोड़ की लागत से बन रहा पुल अगर धराशायी हो जाए, नदी में समा जाए तो फिर जवाबदेही किसकी है? ये पैसा जनता का है और अगर ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है तो निश्चित तौर पर सवाल नीतीश सरकार से पूछे जाएंगे। सवाल बिहार के उप मुख्यमंत्री जो कि पथ निर्माण मंत्री हैं उनसे भी पूछे जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि अब जब पुल धराशायी हो गई, नदी में समा गया, उसके बाद किस तरीके से सरकार इस पर जवाब देती है और रुख जो विपक्ष का है वो क्या होगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।